हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेज मिल कुकिंग चैनल पर। आज मैंने खास तरह के मोमोज़ बनाए हैं और साथ में चटपटी सी चटनी बनाकर तैयार की है। तो आइए बिना किसी देरी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 से ढाई कप के करीब मैदा लिया है, साथ में स्वाद अनुसार नमक डाल के आटा गूंद लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी यूज़ किया है। मैंने यहाँ सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा देसी घी लिया है और एक बार इसे ढंग से गूंद लेंगे। उसके बाद मैं इसे ढककर रखूँगी। अब सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया है, तो इसे रेस्ट का टाइम मिल जाएगा और हमारे जो मोमोज़ हैं बहुत अच्छे बनेंगे। तो आइए चलते हैं, चटनी बना लेते हैं। यहाँ देसी घी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, जीरा डाल दिया है, खूब सारा मैंने लहसुन डाला है और खूब सारी मैंने लाल मिर्ची डाली है। तो ये तीखी वाली लाल मिर्ची है। अब यहाँ मैंने टमाटर डाले हैं 7 से 8, बीच से कट करके लिया है मैंने इन्हें, और हल्का सा नमक डालने के बाद इन्हें अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। तो ढक के मैं इसे पकाऊंगी और उसके बाद जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं तब तक इन्हें पकाएंगे। तो यहाँ आप टमाटर लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाना था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा 1 से 2 वीक तक आसानी से चल जाती है। तो आप इकट्ठा इस तरीके से बना के तैयार कर लीजिए। अब उसी पैन में मैंने ये सारे मिश्रण को पीस के डाल दिया है और यहाँ थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। अब मैंने बिल्कुल आधा चम्मच के करीब मैदा लिया है और साथ में पानी डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लिया है। इसे डाल देंगे ताकि इसकी थिक कंसिस्टेंसी आ जाए। चाहें तो आप यहाँ कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आधा चम्मच के करीब चीनी डाली है और यहाँ सोया सॉस डाली है, साथ में मैंने विनेगर भी ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए अच्छे से ये कुक होने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी और थिक हो जाएगी। अभी सॉस बन चुकी है। यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ 6 से 7 मैंने बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, 2 मैंने प्याज को बारीक काट के लिया है, 1 से 2 हरी मिर्ची, और मैंने साथ में लिया है 3 स्लाइस चीज़ के। अब यहाँ मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है, आधा चम्मच के करीब लाल मिर्ची और आधा चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। ज़्यादा मसाले मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है और आटा आप यहाँ देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हो गया है। एक बार और मैंने हल्के हाथों से इसे मैश कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे मोमोज़। तो एक बड़ी सी लोई मैंने ली है और इसे पतला बेल लेंगे। हल्का हल्का हमने आटा डस्ट कर लेना है ताकि हमारा जो ये आटा है बेलन और इस पे चकले पे चिपके नहीं। और एक कटोरी लीजिए, इस तरीके से कटिंग कर लीजिए, या फिर इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स लीजिए, आटा स्प्रिंकल कीजिए और इस तरीके से बेल लें। तो मैंने यहाँ बिल्कुल पतले बनाए हैं। अब सबसे पहले मैंने आलू की छोटी सी बॉल्स बना ली है, उसके ऊपर हमने रोटी रखी है और इस तरीके से इसे अच्छे से कवर कर देना है। अब आपको जो नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कवर कर दीजिएगा। अगर ये कवर नहीं हुआ तो सारा जो इंग्रेडिएंट्स है जो भी हमने इसमें फिल किया हुआ है सारा बाहर आ जाएगा जब हम इसे स्टीम करेंगे। तो क्योंकि आज हमारे स्टीम का तरीका भी थोड़ा अलग है, इस तरीके से आप कवर कीजिएगा। तो ये बिल्कुल भी रेसिपी फेल नहीं होगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आलू को अच्छे से कवर कर देना है। तो ये इस तरीके से मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। अब पैन में मैंने लगाया है हल्का सा घी, या आप तेल भी लगा सकते हैं, और उसके बाद सारी जो हमने मोमोज़ बनाए हैं इन्हें रख देंगे और बिल्कुल ढक के आधा मिनट से भी कम में इसे पका लेना है। और आप यहाँ देख सकते हैं अब मैंने यहाँ गर्म पानी डाला है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, यानी कि आधा गिलास मैंने यहाँ पानी डाला है। उसके बाद इसे ढक के पकाया है 1 मिनट के लिए। और बीच में आप देखिएगा अगर पानी फिर से डालना पड़े तो यहाँ डाल दीजिएगा। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे मोमोज़ अच्छे से बन ना जाएँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं पानी बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया है और इस तरीके से आप हल्के हाथों से इन्हें खुरचेंगे, आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आप मोमोज़ ट्राई कीजिएगा। मैंने यहाँ आलू की स्टफिंग डाली है, आप जो आमतौर पे गोभी वाली स्टफिंग डालते हैं मोमोज़ में वो भी ऐड कर सकते हैं। पनीर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से
मोमोज़ ज़रूर बना के देखना। तो आज की अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।